एकात्म मानव दर्शन जब रखा गया सबके सामने, उस समय का विश्व का परिदृश्य और आज का विश्व का परिदृश्य, इसके दिखने वाले रूप में बहुत सारा अंतर है। परंतु कुछ मूल बातें लगभग 2000 वर्ष से वैसी की वैसी है। उस समय भी जो प्रश्न विश्व के परिदृश्य के कारण लोगों के मन में आते होंगे, आज भी वही प्रश्न इस परिदृश्य को देखकर विचार करने वालों के मन में खड़े होते हैं। इस सारी परिस्थिति का चिंतन मन में चला होगा दीनदयाल जी ने अपने सनातन विचार को देश काल परिस्थिति अनुसार एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया है। एकात्म मानव दर्शन, ये नाम नया है, लेकिन वो दर्शन नया नहीं है। उस समय शायद लोगों के सामने रखने में, लोगों को समझने में सुविधा हो, इसलिए इसमें एक वाद शब्द था, एकात्म मानव वाद। परंतु एक बंद विचार का सेट इस नाते इसको दीनदयाल जी ने सोचा नहीं। तो कुछ सनातन तत्व, उसके प्रकाश में आज के परिस्थिति का विश्लेषण, उसके प्रकाश में उस पर उपाय क्या हो सकते इसका वर्णन, ये सारा रखने के बाद उसको अधिक अनुसंधान और विकास के लिए छोड़ दिया। किसी भी दर्शन का विकास होते रहता है, उसके प्रयोग होते हैं, उसके आधार पर जीवन को खड़ा किया जाता है, तो वो पूर्ण होता है। दीनदयाल जी के समय इस दर्शन के प्रयोग व्यापक प्रमाण पर हो, जागतिक परिस्थिति में जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल रहे उससे ऐसा दिखाया जाए, इसके लिए जो आवश्यक परिस्थिति चाहिए वो नहीं थी, वो धीरे धीरे आ रही है। और इसलिए 60 साल के बाद भी विश्व के परिदृश्य के संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन ये अत्यंत औचित्यपूर्ण, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बात है। ऐसा मैं ही नहीं केवल कह रहा हूं, 60 साल पहले शायद दीनदयाल जी की विचारधारा में काम कर रहे लोगों को ही ऐसा लगता होगा, उसमें भी सबको ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, ये अभी पता नहीं। लेकिन आज तो संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे लोग इस मान्यता पर आ रहे हैं